गुरुदेव को मेरा प्रणाम। अंकल जी, हमारा बुरा समय चल रहा है, उस समय अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो इसमें हमारी गलती होगी या हमारे दुख की गलती होगी? आत्महत्या करने से पहले आप इतना विचारते हैं क्या? ये विचार रहे हैं कि मेरी गलती है, मेरे दुख की गलती है। वाह, अद्भुत! देखिए क्या है, यही है मेंटल पॉल्यूशन, मानसिक अस्वच्छता। यही है, कह रहे हैं कि बुरा समय चल रहा है। बुरा समय क्या होता है और भला समय क्या होता है? कल भी हम बता रहे थे, बुरा भला तो कर्मों का खेल है, पाप पुण्य का प्रतिफल है। और सच कहे तो बुरा भला हमारी मनस्थिति है। कोई बुरा कोई भला नहीं होता। नीम कड़वी लगती है, बुरा है, लेकिन खून को साफ करती है ना जी, तो कैसे कहते हैं वो बुरा है? और चीनी बड़ा मीठा है, स्वादिष्ट लगता है, और खून को गंदा करती है तो चीनी अच्छी चीज हो गई, वो तो बहुत भला भला है, मधुर मधुर है, मीठा मीठा है। बात समझने की है। सच कहे तो बुरा भला मनस्थिति है। कई बार बुरा भी भला होता है और कई बार भला भी बुरा होता है। एक उदाहरण से समझिए, राष्ट्रपति कलाम साहब थे, बेहद गरीब थे, मछुआरे के बेटे थे, मद्रास के सभी जानते हैं। एरोनॉटिक्स में देहरादून गए थे जॉब के लिए, नहीं नौकरी लगी, छट गए, बड़े निराश हो गए, हताश हो गए, वो भी चले गए आत्महत्या करने। ऋषिकेश पहुंच गए, गंगा में डूबकर मरना चाहते थे। एक साधु, एक संत उस समय गंगा के किनारे टहल रहे थे, उनका नाम था शिवानंद स्वामी, केरल के रहने वाले थे। पहले वो मलेशिया में डॉक्टर थे, फिर उनके अंदर लगा कि हमें ये सब जीवन नहीं जीना है, फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, मेंटल ट्रीटमेंट करना है, वही साइको इम्यूनिटी को बढ़ाना है और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के वाले डॉक्टर कुट्टी करके कुछ नाम था, याद नहीं है, वो ऋषिकेश आकर के डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके बनाए, बहुत फेमस जगह है। कलाम साहब ने अपनी किताब में ही चर्चा की है उनकी। उन्होंने क्या कहा, रुको व्यक्ति, तुम क्यों डूबना चाहते हो, क्यों छलांग लगाना चाहते हो? कलाम साहब को कहा तो बताया कि इस तरह से नहीं हुआ, गरीब आदमी है, पैसा भी नहीं कि हम लौट के मद्रास जाए, इससे अच्छा है कि मर जाए। किसने कहा? कलाम साहब ने कहा। शिवानंद स्वामी ने क्या कहा? ये सबको ध्यान से सुनना चाहिए, और जो पूछ रहे हैं कि आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, उन सबको तो और ध्यान से सुनना चाहिए। जो शिवानंद स्वामी ने कहा, भगवान ने तुम्हारे लिए इससे कहीं महत्वपूर्ण कार्य सोच रखा होगा, निराश मत हो। हम लोग भी इस बात को दोहराते हैं, अपने मन का हो जाए अच्छी बात है, अपने मन का ना हो ये और अच्छी बात है। कहते हैं ना, मन की इच्छा पूरी हो जाए अच्छी बात है, और मन की इच्छा पूरी नहीं हो और अच्छी बात है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। अभी आप जहां बैठे हैं, जिन्होंने दान किया है, त्रिवेणी सिंह अब नहीं रहे, इनका भतीजा प्रजेश 27वें बैच में इंटरव्यू तक जुडिशियरी में गए और वो फाइनली छट गए। उस समय यहाँ एडीजे थे कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी, उनकी लड़की थी विभा द्विवेदी। वो हमको फ़ोन की कि अंकल मेरा हो गया 27वीं बैच। इसको तुरंत फ़ोन किए प्रजेश सहरसा में, बोला मेरा नहीं हुआ। हम कि तुम आओ, अब छोड़ो, सीधा पटना रह के सीरियसली तैयारी कर। बोला भैया अब हम नहीं देंगे, ये सिविल देंगे, अब डायरेक्ट एडीजे देंगे। और दिया, टॉप किया। अगर नीचे से शुरू होते, मुंसिफ होते, फिर सब जज होते, सीजीएम होते, एडीजे होते, वो डायरेक्ट एडीजे हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट जज। अब भगवान उसके लिए पहली बार तो 27वीं बैच नहीं हुआ तो बहुत दुखी था। वही लाइन बोलते, जो करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। अगर वो हो जाता तब तो अभी कहीं 27वीं बैच वाले अभी एडीजे हुए, वो 5 साल पहले बन गए, 4.25 साल में डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, अभी डायरेक्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस है। फिर नवरात्रि था, उस समय आया था, तो वही लाइन हमने दोहराया था कि भगवान ने तुम्हारे लिए इससे कहीं महत्वपूर्ण कार्य सोच के रखा होगा, कभी निराश मत होइए। छोड़िए, हमारे बैच की बात करते हैं। 89 बैच का मेरा दोस्त सोमेश कुमार, 47 साल बाद जो हम लोग सारे दोस्त मिले थे, पिछली बार चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रहे। जब हम लोग 80 में, हम लोग के समय ये था 11+2+2 था, मतलब इंटर पास किए थे, तो उसका मर्चेंट नेवी में हो गया। लेकिन ईरान इराक युद्ध था, उसके पिताजी यहाँ एडीएम थे, हम लोग गए थे उसको छोड़ने, बोला नहीं पिताजी बोलते नहीं जाना है। तो उस समय हम यही लाइन बोले, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तू हमको बहला रहा है। ये बता रहे हैं आपको 1980 की। अगर वो मर्चेंट नेवी में चला जाता तो हम नहीं समझते कि कभी किताबों से दोस्ती होती। फिर गुस्सा करके वो साइकोलॉजी ले लिया, साइंस छोड़ दिया, साइंस कॉलेज में था, फिर पटना कॉलेज गया, फिर दिल्ली गया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं, दोनों बार आईएएस की परीक्षा में इंटरव्यू में छट गया, तीसरी बार में कम्पीट किया और आंध्र कैडर मिला और चीफ सेक्रेटरी हुआ। उसको भी जो वो लाइन बोले थे, जब रिजल्ट निकल गया, उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था, चिट्ठी का जमाना था, वो शायद चिट्ठी होगी, लाल कलम से लिखा, अरुण तुमने ठीक कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नहीं तो बहुत दुखी था। मर्चेंट में जाएंगे, देश विदेश घूमेंगे, मजा लेंगे, जो होता है किशोर मन स्थिति। देखिए, तो भगवान उसके लिए यूपीएससी सोच के रखा था, तो मर्चेंट नेवी में कैसे जाता? प्रजेश के लिए डायरेक्ट एडीजे था, तो सिविल जज क्यों बनता? इसलिए आप लोगों के साथ भी यही बात है। ये उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं? कलाम साहब का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि अगर क्षणिक असफलता हुई तो जीवन समाप्त नहीं होता। अभी सफल नहीं, फिर सफल हो जाएंगे। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये बात हमेशा याद रखिए। असफलता की बात को आत्महत्या से मत जोड़िएगा। फिर शिवानंद स्वामी क्या किए? उनको अपने आश्रम में ले जाकर के 2-4 दिन रखे, जीवन विद्या बताई, वापस मद्रास जाने के लिए
कलाम साहब को टिकट का पैसा भी दिया और फिर तो उनके जीवन की राह बदल गई। फिर वे वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने और सबसे बड़ी बात है वो खुद जीवन विद्या के मर्मज्ञ बने और भगवान वैसी मौत सबको दे। अगर मालूम होगा कलाम साहब, हम उस दिन पटना में थे, टीवी खोले और देखे, लाइव चल रहा था, कार से निकले, सभी लोगों ने स्वागत किया, कहीं लेक्चर देना था, केरल में थे, हाँ, बोलते बोलते गिरे और डेथ कर गए। चलते फिरते शरीर छूटा, बच्चों से उनका बहुत लगाव था और जीवन विद्या बताते बताते इस दुनिया से जीवन को अलविदा कह गए। तो क्या बात है, वो भी आत्महत्या करने गए। देखिए, कोई व्यक्ति आपके जीवन में कोई शिवानंद स्वामी आपको मिल जाए जो आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, अगर वो गंगा किनारे आत्महत्या करने नहीं जाते तो शिवानंद जी से भेंट नहीं होता और उनका जीवन नहीं बदल। तो जीवन की व्यवस्था को अगर आप मानेंगे तो आत्महत्या जैसा विचार आपके मन में कभी नहीं आएगा। और जीवन की व्यवस्था कौन करती है? प्रकृति करती है। किसके संकेत पर? तो परमात्मा के संकेत पर। प्रकृति का संविधान है कर्मफल विधान। आप माने न माने, कर्म का फल आपको मिलकर ही रहेगा। परमात्मा का संकेत नहीं होता तो राम 14 साल वनवास जाते क्या? कृष्ण को वाण लगता क्या? मीरा को जौहर मिलता क्या? ये सब नहीं होता। सबसे बड़ी बात, भगवान शंकर हलाहल विष पीकर ही तो शिव कहलाए ना। शंकर से शिव कब हुए? जब हलाहल विष पिए, यानी कल्याणकारी हुए। तो तप के द्वारा अपने कर्मों का प्रक्षालन करिए। जीवन के विषयों को जो पीता है वही श्रेष्ठ होता है। जीवन में प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है वह परम कल्याणकारी होती, जो भी अच्छा बुरा। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, समझ की बात है, समझने की बात। हमारा ही बुरा समय क्यों चल रहा है? प्राय लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, अरे मीरा हो, कबीर हो, रैदास हो, रहीम हो, रसखान हो, इनके साथ तो हमेशा बुरा ही बुरा होगा। जैसा हमने कहा, भला या बुरा हमारे मनस्थिति के शब्द हैं। कई बार सुख हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। बहुत ज्यादा सुख में पले बढ़े मुश्किल हो जाएगी। जरा सा भी प्रतिकूलता आप झेल नहीं पाएंगे। जरा सा धूप में निकलेंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। किसी तरह घर पहुंच के बिस्तर पर निढाल गिरती हैं लड़कियां, खासकर अब तो लड़के भी गिरते हैं। खाना पीना सही नहीं है तो क्या होगा? टॉक्सिन भरते हैं अंदर। अरे बुद्ध के जीवन में बुद्धत्व तो तब आया जब उन्हें सारे सुख को छोड़ दिया, सारे सुख विलीन हो गए, तब बुद्धत्व आया उनके जीवन में। ये कोई बात हुई कि आप आत्महत्या कर ले? अरे आपको सत्य का सामना करना चाहिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए, विष को पीना चाहिए और अपने तप से उसको पचाना आना चाहिए। सकारात्मक कर्म, सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव जीवन को अच्छा बनाते हैं। सकारात्मकता का मतलब क्या है? आपका हर दुख तप में परिवर्तित हो जाए। कल भी इस बात को कर रहे थे, तप से आपके कर्म का प्रक्षालन हो जाता है। तप के बिना मन का मैल नहीं टूटेगा, इसलिए प्रकृति आपको तपाती है। जब प्रकृति के तपन से आप निकलते हैं ना, तो आपके जीवन में कोई धुंधलापन, कोई अंधेरा नहीं रहता, कोई मैल नहीं रहता। फिर आप सही सही देख पाते हैं, फिर आप जीवन का सही सही आकलन कर पाते हैं। आत्महत्या करना आपकी गलती है, आपके दुखों की गलती नहीं है। सांसारिक भाषा में जिसे दुख कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में वही तप है। अरे भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से कहा, बुआ आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तो कुछ मांग लीजिए। तो जानते हैं कुंती ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। अरे देना है तो मुझे दुख दो, विपत्ति दो, ताकि तुम हमेशा मुझे याद रह सको। दुख में तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, यह भी एक मनस्थिति है। विपत्ति का वरदान कुंती मांगती है भगवान कृष्ण से। आप आके गायत्री माता से कहिएगा खड़ा होके कि विपत्ति दो, नहीं बेटा दो, बेटी दो, मेरे बेटा को IAS बना दो, हमको फर्स्ट डिवीजन से पास कर दो, यही ना बोलिएगा। कुंती क्या कहती है? देखिए क्या शानदार बात का। अगर ज्योतिष की दृष्टि से बुरा समय पर विचारे तो 9 ग्रहों में 5 ग्रह की ग्रंथियां जब अंधकारित हो जाती है तो कहते हैं बुरा समय शुरू हो गया इस व्यक्ति का। ग्रहों की ग्रंथियां के अंधकारित होने के कारण आपका मनोबल, आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपकी परिस्थितियां सभी आपके विपरीत हो जाएंगी। और अगर 7 ग्रह की ग्रंथियां अंधकारित है तो यमराज आपके यमदूत को भेजेंगे आपको ले जाने के लिए। लेकिन बुरा समय जो होता है वो आपकी आत्मा पर लागू नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, इस लाइन को भी याद रखिए, आत्मा ही प्रभावशाली है, जड़ प्रकृति नहीं। अगर आप आत्मा में विश्वास करते हैं तो यह मानकर चलिए कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। हमें यह मानकर चलना ही चाहिए कि जो जीवात्मा है हमारी, इसका जो रिश्तेदार है, इसका जो मालिक है, इसका जो ओनर है, वह सृष्टि का सबसे समर्थ व्यक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यह एहसास हमें 24 घंटे होने चाहिए। यह ग्रह क्या है? आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा है। बुरा समय चला तो क्या हुआ? पांडवों के रहते उनका बहनोई जयद्रथ अपने 5 साल की पत्नी द्रौपदी को उठाकर ले गया। बुरा समय यही होता है। हालांकि अर्जुन ने बाद में ऐसा होने नहीं दिया, जयद्रथ को सजा भी मिली। बुरा समय हमारी आध्यात्मिकता की और हमारी आस्तिकता की परीक्षा लेती है। बुरा समय यह नहीं कहता कि आप आत्महत्या कर लें। आपको दुख है, पीड़ा है, संताप है, विपदाएं, तो ये बताती है कि आपकी परीक्षा है। आपकी आस्तिकता कितनी मजबूत है, इसकी परीक्षा है। आपकी आध्यात्मिकता कितनी मजबूत है, इसकी परीक्षा है। आपकी ईश्वर भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, इसकी परीक्षा है। दुख आपकी परीक्षा लेता है भाई। आत्महत्या और शरीर छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है। परीक्षा दीजिए और परीक्षा में खड़े उतरिए। कोई चीज आपको मार नहीं सकती, ये बात ध्यान रखिएगा।
दुख आपके परीक्षा की घड़ी होती है, आत्महत्या की घड़ी नहीं होती है। बस अपने मन को डिगने मत दीजिए, परिस्थितियों से संघर्ष करिए और बुरे समय की बात करते। दुख तो परीक्षा ले रहा है, आत्महत्या आपकी गलती है, दुख की गलती नहीं होगी, बार बार हम कह रहे हैं।